भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिम चंपारण सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर जमकर वार किया है। दरअसल संजय जायसवाल शनिवार शाम बेतिया अस्पताल रोड स्थित अपने आवास पर मीडिया कर्मियों को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचार के पर्याय है। यही कारण है कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से नोटों का पहाड़ निकल रहा है। झारखंड के कांग्रेसी सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यावसायिक समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 250 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। सांसद ने कहा कि एक तरफ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी चल रही है। देश के गांव-गांव के गरीबों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गांवों के कल्याण और भारत को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री संकल्पित है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। रोज उनके नए घोटाले सामने आ रहे हैं। सांसद ने कहा कि कांग्रेसी सांसद धीरज साहू की व्यवसायिक समूह से जब्त नोटों की गिनती के लिए 36 मशीनें मंगानी पड़ी। ये सारे रुपए देश के गरीबों के हैं। कांग्रेस के अगर एक सांसद के पास से इतने नोट पकड़े गए हैं तो अन्य कांग्रेसी सांसदों के पास कितनी नकदी होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना दिया है, लेकिन पीएम की गारंटी है देश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित हैं और पूरे देश में गरीब कल्याण की योजनाओं को कार्यक्रम चलाने के लिए रथ चल रहा है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि 2047 में हम एक विकसित भारत बनाएंगे। वहीं आज कांग्रेस के सांसद के फर्म से 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद होता है और वह उससे भी अजीब बात यह है कि 3 दर्जन मशीनें लगी हैं उस नोट को गिनने के लिए, फिर भी अभी तक गिनती पूरी नहीं हो पाई है। तृणमूल कांग्रेस की जो सांसदा महोदय थी, पूर्व सांसद, 2014 तक 1 रुपए भी इनकम टैक्स नहीं देती हैं 3 सालों में। उसके बावजूद 35 देशों की यात्रा करती हैं अपने पैसे से। यह बताता है कि जो पूरा ये इंडी गठबंधन है, यह 10 वर्षों बाद भी भ्रष्टाचार छोड़ने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और इसमें शामिल जो भी पार्टियां हो, अभी तक तो रिकॉर्ड तेजस्वी यादव जी के नाम पे था कि 4.5 लाख रुपए में उन्होंने 150 करोड़ का मकान खरीदा है। अब वह रिकॉर्ड कांग्रेस के सांसद ने तोड़ दिया। ये झारखंड में जो इतनी बड़े रकम बरामद हुआ है, इसकी जांच जो भी इसमें सम्मिलित है, जाहिर बात है उन पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार और झारखंड की सरकार एक शराब माफिया के द्वारा संचालित हो रही थी, चाहे वह हेमंत सोरेन हो चाहे वह भूपेश बघेल हो, दोनों ने मिलकर के पूरे झारखंड छत्तीसगढ़ इलाके में जो एक समानांतर शराब का कारोबार शुरू करवाया था। शराब की ऑफिशियल दुकानों में ही बहुत सारे बिना परमिट के शराब रहते हैं, जिससे कि जो टैक्स का पैसा है वह व्यापारी ले और वह व्यापारी इन माननीयों को दे दे। उसी घोटाले का खुलासा यह हुआ।